नमस्कार, आप देख रहे हैं जानो दुनिया। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। दमोह विधानसभा उपचुनाव के दौरान दोनों प्रमुख दलों के बीच आपसी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। सुबह ही कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा मतदाताओं को नोट बांटने का एक वीडियो भोपाल से वायरल किया गया था। इस वीडियो के वायरल होते ही राजनीति गर्मा गई, जहां भाजपा प्रत्याशी राहुल सिंह द्वारा कांग्रेस पर नोट बांटने का आरोप लगाया। वहीं चुनाव प्रचार कर रहे कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। जिस ड्रेस में कांग्रेस प्रत्याशी नोट बांटने का वीडियो वायरल हुआ था, उसी ड्रेस में वो अगले गांव में मिले। कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने बताया कि मेरे हाथ में नोट की गड्डी नहीं बल्कि पार्टी के चुनाव चिन्ह और उनके फोटो वाले बिल्ला की है और हर मतदाताओं को वो पार्टी का बिल्ला दे रहे हैं, जिसे भाजपा ने नोट के रूप में सामने ला दिया। कांग्रेस प्रत्याशी का कहना था कि वो नोट की नहीं, आशीर्वाद की और स्वयं के परिवार द्वारा किए गए कार्यों के दम पर ही वोट मांग रहे हैं। हमारी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं माननीय श्री अजय टंडन जी, वो आज उनका जो दौरा शुरू हुआ था वो मारूताल गांव से शुरू हुआ था। मैं वहां जरा 5 मिनट लेट पहुंचा, परंतु हमारे वरिष्ठ नेता परम यादव जी, नितिन मिश्रा जी, डॉक्टर गिरीश मिश्रा और बहुत सारे पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ थे। ये वाला पंप जो हमारा स्टिकर है, बिल्ला है, वो अजय भैया की स्टाइल है कि वो आदमी को हाथ जोड़ के ऐसे पकड़ाते हैं कि भैया ये ध्यान रखना है, पंजे को वोट देना है। हम लोग सुबह से देखा है और जिन लोगों ने भी ये वीडियो वायरल किया है, मेरा उन भोपाल में बैठे सम्मानियों से निवेदन है कि वो पहले अपनी आंखों की जांच करा लें और पहले ये देख लें उनके पास सभी एजेंसियां हैं कि वो बिल्ला बट रहे हैं कि नोट बट रहे हैं। हमारी पार्टी अपने काम के आधार पर चुनाव लड़ रही है। अजय भैया गांव-गांव दौरा कर रहे हैं तो पब्लिक का जो स्नेह उनको मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, तो वो बौखला के इस टाइप के कामों में अपना मन ना उलझाएं। हमारी पार्टी अपने काम के आधार पर वोट मांगेगी, हमारे सामाजिक समीकरण के आधार पर वोट मांगेगी, हमारे जो लोगों के बीच में हमारा विश्वास है उसके आधार पर वोट मांगेगी। उनके पिताजी विधायक भी रहे हैं, नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं, उनके चाचा जी सांसद रहे हैं। वो ऐसा परिवार रहा है जिसने अपने काम के आधार पर वोट मांगा है। पैसों के आधार पर तो भाजपा वोट मांगती है और जो भाजपा प्रत्याशी है वो कैसे गया है कांग्रेस से भाजपा में, तो सबको मालूम है। तो जो 50 करोड़ रुपया गया है वो बटेगा, उसका वीडियो दिखाएं, वो हम लोगों के वीडियो। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस को आत्मचिंतन करने का समय आ गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी कुछ बोलते हैं, आदरणीय कमलनाथ जी कुछ बोलते हैं, ये तय नहीं कर पा रहे कि वो करना क्या है, तो बोलना क्या है। वर्तमान परिस्थिति में दमोह नहीं पूरे भारत में कांग्रेस जो है अंतर्कलह से जूझ रही है, उसके पास वोट बची नहीं है। अभी 2 दिन पूर्व आदरणीय कमलनाथ जी आए थे, उस समय भी पैसे बांटे और पैसे बांटकर लोगों को बुलाया, और अभी भी आदरणीय टंडन जी पैसे बांट रहे हैं। तो ये तो पैसा पूरा इनके पास लंबे समय का रखा हुआ है और पैसे के माध्यम से ही ये पूरी भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। जैसे पहले भी मैंने कहा था और अभी भी कहता हूँ कि ना हम शराब पीते हैं और ना हम शराब बांटेंगे। पिछले इलेक्शन में भी हमने शराब नहीं बांटी, ना पैसा बांटा, और हम फिर इसी बात को दोहराते हैं कि ना हम शराब पीते हैं ना पिलाते हैं। इसलिए इस इलेक्शन में भी ना शराब बांटेंगे और ना पैसे बांटेंगे। कांग्रेस का जनाधार खत्म हो गया है। जितने लोग उनके साथ खड़े हैं, ये खड़े रहते हैं, वो सब 200-500 रुपये के हिसाब से बुला के खड़े रहते हैं। अब ये देखिए सामने वीडियो वायरल हो रहा है और ये चुनाव आयोग को शिकायत का विषय, इस पर शिकायत जरूर करवाएगा, उनमें प्रत्याशी में कार्रवाई होगी। सिद्धार्थ भैया साथ में प्रचार के लिए उतरे हैं। दमोह चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रही है। उसको मालूम है कि वो वहां चुनाव हार रही है, इसलिए कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन के ऊपर उल जुलूल इल्जाम लगा रही है। पार्टी का बैच, जो कागज के बैच आते हैं, उसको बांटने को रुपए बांटना प्रस्तुत कर रही है। कम से कम राजनीति करें तो कुछ तो ईमानदारी बरतें। पैसे से सत्ता खरीदना, पैसे से सत्ता हासिल करना भारतीय जनता पार्टी का और आपका चरित्र है। कांग्रेस पार्टी जनता के भरोसे, अपने मतदाताओं के भरोसे सत्ता में पहले भी आई थी और अभी भी हम दमोह का चुनाव जनता के आशीर्वाद से जीत रहे हैं। और आपकी घबराहट इसी बात से समझ में आ रही है कि कांग्रेस के बैच को आप रुपए से तोल रहे हैं।
गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जनपद पंचायत दतिया द्वारा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में पीएम आवास योजना के 500 हितग्राहियों को 1 करोड़ 25 लाख रुपए किश्त के रूप में वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित कर गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले के 1224 हितग्राहियों को 16 करोड़ 50 लाख की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें दतिया विधानसभा क्षेत्र के 500 हितग्राहियों प्रत्येक को 25,000 के मान से प्रथम किश्त के रूप में कुल 1 करोड़ 25 लाख की राशि हितग्राहियों के खाते में जमा कराई जा रही है। मंत्री मिश्रा ने कार्यक्रम में संबल योजना के तहत 38 हितग्राहियों को 85 लाख की सहायता राशि प्रदान कर वर्ष 2018 की चना, मसूर और सरसों की शेष रही राशि के 5 किसानों को 3,32,200 रुपए की राशि भी प्रदान की। कार्यक्रम का शुभारंभ कन्या पूजन से हुआ। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बुधौलिया, पूर्व विधायक डॉक्टर आशाराम अहिरवार, डॉक्टर रामजी खरे, विपिन गोस्वामी, योगेश सक्सेना, प्रशांत ढेंगुला, अतुल भूरे चौधरी, मीनाक्षी कटारे, गिन्नी राजा परमार, पंकज गुप्ता, ब्रजेश यादव, कमलू चौबे, किरण गुप्ता, सीईओ जिला पंचायत अतेंद्र सिंह गुर्जर, जनपद सीईओ गिरिराज दुबे, मधुसूदन तिवारी, ब्रजमोहन यादव सहित अन्य अधिकारी, गणमान्य और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। वो अपने हलवाई बाथम ने बनाया था, वो रायकवाड़ में 60 लाख को हाथी लेके आओ, ऐसा बेसन को सपरा रहे और फलाने करके बन सकता है। तो इसको भी देखें, क्योंकि गला इतना साथ देगा नहीं। मेरे को वैष्णो देवी जाना है, सवरात का जगह सवरात जगना है, तो जितना बोल लिया उतना पर्याप्त है। बिजली चली गई, आप सबको धन्यवाद। हरि निवास के लिए 2,64,000, यही है 26,400 रुपये, और जगदीश सिंह के लिए 66,000, और मनीराम परमेश्वरी के लिए 22,000, ऐसा ही है। सुरेश धड़कोले को 76,000, 1,76,000 रुपये, और बलराम सिंह को 41,800, ऐसा ही है। ये वो किसान हैं जिन्होंने अपना पैसा डूबा मान लिया था। विपिन जी से प्रार्थना है, गए क्या कि आपने वो डूबा हुआ पैसा सहारा कंपनी का, जो पैसा आ ही नहीं सकता था, अभी 50 लाख दिलवाया। कितना दिलवाया? 1 करोड़ 32 लाख। ये 88 लाख ये पैसा है जो डूब गया। ये वो पैसा है जो किसान मेरे से आके कहते थे कि तुम तो 2,50,000 ही दिलवा दो, उनको 2-2 लाख दिलवाए। ऐसी सीरीज एक प्रधानमंत्री आवास की, एक संबल योजना की, जो उल्लेख करने के लिए या तो आप या आपका भाषण लंबा होता है, तो एक वक्ता और ऐसा होना चाहिए। गर्मी के मौसम की शुरुआत के साथ ही जबलपुर नगर निगम द्वारा भंवरताल स्थित स्विमिंग पूल को 1 अप्रैल से खोलने की तैयारियां की गई थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते जिला कलेक्टर द्वारा जिम, स्विमिंग पूल, सिनेमा घर बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसके कारण पिछले 1 साल से बंद पड़े स्विमिंग पूल पर फिलहाल रौनक लौटने की उम्मीद नहीं है। वहीं नगर निगम द्वारा पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में रोजाना अधिक संख्या में एकत्र होने वाले लोगों से भी गाइडलाइन के पालन की अपील की जा रही है। स्टेडियम में स्थित जिम को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। जी सर, भी आदेश है स्विमिंग पूल बंद, जो स्विमिंग पूल बंद होने का भी आदेश आया है। ये पिछले सेशन में भी स्विमिंग पूल चालू नहीं हो सका, जिससे बच्चों को स्विमिंग करने को नहीं मिल पाई है, और इस बार भी ये उम्मीद थी कि शायद कोरोना कम होता जा रहा है, तो उसके मद्देनजर हमने पूरी तैयारी कर ली थी, साफ़ सफाई करवा ली गई थी पूल की, और हमारा पूरा प्रयास था कि 1 अप्रैल से हम स्विमिंग पूल चालू कर लेंगे। लेकिन पुनः अभी कोरोना केस को बढ़ते हुए जो शासन से जो गाइडलाइन प्राप्त हुई है, उसमें स्विमिंग पूल हो गया, जिम हो गया, इनको फिर से बंद करने के आदेश हुए हैं, तो हमें इन सबको अभी बंद करना पड़ रहा है, और जैसे ही ये खुलता है तो पुनः इसको जल्द से जल्द चालू करने के प्रयास किए जाएंगे। स्टेडियम में क्या गतिविधियाँ हैं? स्टेडियम की जो गतिविधियाँ हैं उसके में भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, और जैसे शासन की गाइडलाइन है कि 20 और 50 लोग, शादी ब्याह में 50 लोग और मृत्यु अंत्येष्टि में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। ऐसी स्थिति को देखते हुए स्टेडियम में भीड़ है। हमारे द्वारा वहाँ पे हैंड माइक के द्वारा अनाउंस कराया जा रहा है कि कृपया भीड़ न लगाएं यहाँ पे, और सारे लोगों को हिदायत दी जा रही है कि कोरोना संक्रमण के लिए अपने आप को बचा के रखें, उसका पालन करें। स्टेडियम का जो जिम है उसको बंद करा दिया गया है। लोगों से भी अपील की जा रही है कि कम से कम संख्या में वहाँ पर आएँ, ताकि बीमारी से बचाव किया जा सके।
उसमें हमको कितना टारगेट मिला था और कितनी हम लोग उसमें वसूली करेंगे, ये पूरा बताना चाह रहे हैं। अभी तो अवकाश में भी कैश काउंटर खुले रहने की हाँ, अवकाश को खुला, जैसे संडे को लॉकडाउन रहता है, उस दिन तो बंद रहेगा, बंद ही रखना पड़ेगा, कल खुला रहेगा। बुरेड़ी के दिन दमोह के नौहटा में शनिवार की सुबह करीब 6 बजे हाई स्कूल के पास दमोह से जबलपुर जा रही आर्टिका गाड़ी को रॉन्ग साइड आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना खतरनाक था कि आर्टिका कार का सामने के हिस्से पर खच्चे उड़ गए थे। गनीमत रही कि आर्टिका कार चालक की जान बच गई। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, सिर्फ चालक को मामूली चोटें आई हैं। नौहटा 100 डायल के पायलट अजय अहिरवार ने बताया कि आर्टिका कार में 3 लोग सवार थे, जिनमें से कार चालक को मामूली चोटें आई हैं, जिसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नौहटा में उपचार के लिए भेजा गया। ट्रक क्रमांक RJ 27GD 1587 सीमेंट बनाने का रॉ मटेरियल लोड करके लेकर दमोह की ओर जा रहा था। वहीं आर्टिका गाड़ी क्रमांक UP 78DT 3030 जबलपुर की ओर जाते वक्त अचानक नौहटा हाई सेकेंडरी स्कूल के सामने खतरनाक सड़क हादसा हो गया। कार चालक ने बताया कि ट्रक ड्राइवर नशे में धुत था। ट्रक बहुत ही रफ्तार से रॉन्ग तरफ से आ रहा था, अचानक से टक्कर मार दी। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो के विश्व धरोहर में सम्मिलित इन मंदिरों की 26 एकड़ में फैले विशाल भूभाग स्थित गार्डन को साफ सुथरा और हरा भरा बनाए रखने में लगभग 25 कर्मचारी अपनी मेहनत करके इसको सुंदर बनाए हुए हैं, जिसके चलते न सिर्फ आने वाले पर्यटक बल्कि 26 तारीख को खजुराहो भ्रमण पर आए देश के पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी मौखिक और लिखित तौर पर प्रशंसा की, जो निश्चित रूप से सराहनीय है और इन कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहित करने वाली बात है, जो अपनी भरपूर मेहनत के साथ इस सुंदर बगीचे को हरा बनाए रखने में सहायक हैं, जिसके चलते आने वाला पर्यटक हरियाली देख और सुंदर बगीचे को देख करके प्रसन्न चित्त हो जाता है। नाम है नंदराम रेखवार। यहाँ क्या करते हैं आप? काम करते हैं? यहाँ इसका रख रखाव का काम करते हैं हम लोग। तो कैसा लगता है यहाँ पे, जो किस तरीके से आप लोग काम करते हैं? इसमें हम लोग 26 लोग हैं, बड़ी मेहनत से अपनी ईमानदारी से दिन भर इसमें लगे रहते हैं, जिस ताकि गार्डन हरा भरा रहे। तो पर्यटक भी पसंद करते हैं इसे? हाँ, पर्यटक भी पसंद करते हैं। कल माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी मंत्री भी आए थे, उन्होंने भी मौखिक भी इसके प्रशंसा की है और लिखित में भी। तो उन्होंने काफी अच्छा कहा कि अच्छा गार्डन है। हाँ, पर्यटक भी अच्छा कहते हैं, सभी पर्यटक भी कहते हैं। सब लोग कहते हैं, दिन में सारे दिन लगे रहते पर्यटक, बड़े कहते बहुत मेहनत से काम करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? डॉक्टर सरमन सिंह। कहाँ से आए हैं? मैं एम्स भोपाल का डायरेक्टर हूँ। तो ये खजुराहो के जो आपने मंदिर देखे अभी, आपने कैसे लगे? बहुत सुंदर हैं और हमारी पुरानी संस्कृति को दिखाते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ की मेंटेनेंस बहुत अच्छी है। मेरा सबसे जो लोग काम कर रहे हैं, सफाई वर्कर्स जो देख रहा हूँ मैं, चारों तरफ बहुत अच्छा मेंटेन्ड है। ग्रीन हॉर्टिकल्चर बहुत अच्छा है, सफाई बहुत अच्छी है। और तो यहाँ का जो बगीचा है आप अच्छा लगा, हरा भरा लगा? बगीचा वही हॉर्टिकल्चर की हॉर्टिकल्चर, जी जी। बगीचा बहुत अच्छा है, घास बहुत अच्छी मेंटेन्ड है, बहुत अच्छा है। तो आपको अच्छा लगा खजुराहो आके? बहुत अच्छा लगा। जबलपुर में पॉस्को एक्ट के आरोपी गोपाल महोबिया निवासी मुंडी टोरिया मोहनिया तहसील रांची द्वारा ग्राम मोहनिया में खसरा नंबर 276 की करीब 600 वर्ग फुट शासकीय भूमि पर कब्जा कर बनाए गए पक्के मकान को प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त कार्यवाही में शनिवार की सुबह ध्वस्त किया गया। अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई शासकीय भूमि का बाजार मूल्य लगभग 12 लाख रुपए और ध्वस्त किए गए निर्माण की अनुमानित कीमत करीब 8 लाख रुपए है। आरोपी के अवैध कब्जे और निर्माण को हटाने की कार्यवाही के दौरान जिला प्रशासन और नगर निगम के अमले के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। किस प्रकार से आज ये कार्रवाई की गई है रांची स्थित मुंडी टोरिया में? ये मुंडी टोरिया ग्राम मोहनिया में एक आरोपी है गोपाल महोबिया, एक आरोपी है, इसके द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करके मकान बनाया गया था 600 स्क्वायर फीट पे। उसको न्यायालयीन कार्रवाई के तहत बेदखल कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई संयुक्त रूप से की गई है, जिसमें पुलिस प्रशासन और नगर निगम का अतिक्रमण हटाने वाला दस्ता और हमारे अपना उपायुक्त महोदय उपस्थित हैं, CSP सर हैं। कितने की जमीन जो है अतिक्रमण मुक्त कराई है? 600 वर्ग फीट शासकीय भूमि थी, जो लगभग 12 लाख रुपए उसके मूल्य, और जो निर्माण था वो उसका 8 लाख करीब का निर्माण था, जिसको कब्जे से मुक्त कराकर शासकीय भूमि। आगे भी आप लोगों की ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी? कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। ठीक। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जानो दुनिया।